निकुंज भी जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में, आइए उनकी भी राय लेते हैं। बहुत डेटा पॉइंट्स आए हैं और बाजार टेक्निकली भी काफ़ी ओवरसोल्ड लग रहा है। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, इंडियन मार्केट्स के लिए आईटी एक बड़ा हिस्सा है जो दबाव का कारण बना है, लेकिन अगर हम देखें डीआईएस ने काफ़ी हद तक सपोर्ट कुशनिंग कर रहे हैं। कल का डेटा भी बड़ा था एफआईएसएल के सामने। आपको लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड अभी अट्रैक्टिव हो गया है कुछ एंटर करने के लिए, अभी रुकना चाहिए? जी नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड अभी अट्रैक्टिव हुआ है। देखिए, आप 2022 में आपने शानदार तरीके से आउट परफॉर्म करा था। अगर हम 10 दिन का डेटा देखें, 6 दिन की लगातार गिरावट, मगर यूएस मार्केट में एकदम उल्टा है। तो अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ये ट्रेंड 5-6 दिन का ट्रेंड नहीं होता, ये थोड़ा लंबा ट्रेंड चलता है। ऐसा नहीं है कि बिकवाली जो चल रही है इस समय सारे ग्लोबल मार्केट्स में चल रही है, ऐसा नहीं है कि दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स को इन्फ्लोज नहीं मिल रहे हैं। हकीकत ये है कि 2022 में आप एक स्टैंड आउट परफॉर्मर थे, आपकी इन्फ्लेशन मैनेजेबल थी, फैक्टर्स, अर्निंग्स, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी आपके डिफरेंट थे, जिसकी वजह से आप ऊपर गए थे। 2023 में इनिशियली लोगों को लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाएगी, और इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाएगी तो शॉर्ट टर्म के अंदर उन मार्केट्स में दोबारा जाना चाहिए जिनको इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी थी, और इसी वजह से आप देख रहे हैं तो फ्लोज जो है ताइवान में वापस जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स वापस आ रहे हैं, नैस्डैक वापस आ रहा है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स वापस आ रहे हैं जो 2022 में मंदी में गिरे थे। कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये ट्रेंड आता है, ये कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक चलता है। तो अचानक ये बोलना कि 6 दिन की गिरावट के बाद इंडियन मार्केट्स में उछाल आएगा और एफआई की बिकवाली अचानक रुक जाएगी और वो जो सेलिंग थी वो बाइंग हो जाएगी, मुश्किल लग रहा है। ये आईटी सेक्टर के ऊपर आपका क्या व्यू बन रहा है? आप बड़े मैनेजमेंट से मुलाकात भी करके आए थे टीसीएस से, अब इन्फोसिस ने जैसे नंबर्स दिए, बाजार कैसे रीड करेगा इसको? देखिए, आईटी सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, 3 कंपनियों को देख करके रुख क्या दिखता है। उन 3 कंपनियों को अगर हम देखें तो रुख तो ये एक प्रकार से दिखता ही है कि जो वर्स्ट ऑफ द डाउनग्रेड साइकिल है वह मुझे लगता है ख़त्म हो गई है, स्टॉक के लिए भी और कंपनियों के लिए भी। फिर आती है मीडियम टर्म पोजीशनिंग, कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट्स। अगर आप देखें कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट्स आप देखें तो कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट में मेरे हिसाब से इन्फोसिस के नंबर सबसे स्टैंड आउट हैं। इस कंपनी ने आकर के अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। टीसीएस के मैनेजमेंट से, टीसीएस क्योंकि गाइडेंस नहीं देता है तो हम उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके असेसमेंट से अंदाज़ा लगाते हैं। टीसीएस मैनेजमेंट आपके साथ वर्ड्स यूज़ कर रहा है वेट एंड वॉच। लास्ट 2 क्वार्टर पहले वो वर्ड्स यूज़ कर रहा था एक्साइटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। तो बॉडी लैंग्वेज और शब्दावली या वोकैबुलरी के अंदर चेंज आया है। एचसीएल टेक के नंबर अगर हम देखें तो एचसीएल टेक के नंबर बीट है, मगर उन्होंने मिडिल ऑफ द क्वार्टर में आके अपनी एक्सपेक्टेशन ही कम कर दी थी। तो जाहिर एक्सपेक्टेशन कम थी, तो क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप Q2 के साथ अच्छी गाइडेंस बढ़ाते हो, फिर आप गाइडेंस कट करते हो और फिर आप उसको बीट करते हो, तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हो रहा है या फिर वॉलेटिलिटी इन बिजनेस है, जो भी है स्पष्टता नहीं है। इतनी पुरानी दिग्गज कंपनी से ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं, जो शायद इस क्वार्टर में मिसिंग है। टीसीएस के अंदर, इन्फोसिस के अंदर एक स्टैंड आउट चीज़ मुझे और देखी कि इनकी जो डील विन है वो 8 क्वार्टर में सबसे बड़ी है। इन्फोसिस टीसीएस की जो डील विन है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इन्फोसिस की जो ट्रेजेक्टरी है अगर आप देखें तो जो पाथ ऑफ रिकवरी वो बेटर है। टीसीएस का पाथ ऑफ रिकवरी लग रहा है पीक आउट हो रहा है। एचसीएल टेक की जो पाथ ऑफ रिकवरी है सबसे अच्छी थी, मगर जो मैंने बताया ये गाइडेंस बढ़ाएंगे, गाइडेंस कट करेंगे, बीट करेंगे, इसकी वजह से टीसीएस में मुझे लगता है कि मार्केट अभी वेट करेगा। कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है इनके अंदर एक ट्रेडिंग रैली आने वाली है, उसके बाद हमें आगे देखना पड़ेगा। आईटी स्ट्रक्चरल डाउनट्रेंड में नहीं रहेगा, पर स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में आने में समय लगेगा। राइट निकुंज, इनफैक्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी आपकी पैनी नज़र रहती है, और अब अगर देखें रिजल्ट सीजन Q3 की अगर बात करें, क्या आपको लगता है बैंक्स फाइनेंशियल्स इतना चल गए हैं कि Q3 में और ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाना शायद उनके लिए चैलेंजिंग हो जाए? पीएसयू बैंक स्पेस में तो एक्शन अभी है, लेकिन प्राइवेट बैंक स्पेस इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहा, तो गिरावट पे एक अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पर भी कॉशियस रहना है? देखिए, प्राइवेट बैंक्स में आपका मार्केट इसलिए नीचे जा रहा है बिकॉज एफआईज बेच रहे हैं, डीआईएस नहीं बेच रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स जो हैं लार्जली एफआईज ओन करते हैं, और अगर वो सेलिंग करते हैं तो लार्जली कंज्यूमर आईटी और प्राइवेट बैंक्स बेचते हैं। तो ये टेक्निकी तौर से बोलना बड़ा मुश्किल है, मगर हो सकता है प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा धीमापन आ जाए। आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए, एचडीएफसी के रिजल्ट्स भी हैं। नहीं, आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए। देखिए, मार्केट हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, मगर एक दिग्गज आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक 950 से 860 है। 100 रुपए की गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में आ चुकी है। एचडीएफसी बैंक तो चलिए मर्जर की वजह से उसके अंदर इशू चल रहा है, मगर उसके अंदर भी आप देखें तो पीक से काफी नीचे गिरावट 1650 वाला 1580। बजाज फाइनेंस 7500 8000 का स्टॉक 6500 के आसपास, 6.5 नहीं जी, और नीचे आ गया ना।
देखिए लिखिए ये बजाज 6.5 के फाइनेंस। नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा देख लेते हैं, इतना मैंने ट्रैक नहीं करा 1-2 दिन से। 6 के नीचे, 6 के नीचे वही मैं कह रहा था, मुझे वही 6 के नीचे याद था मुझे। तो आप देखिए ये एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं। अपडेट्स तो अच्छे थे Q3 के, उसके लेकिन बाद फिर भी भी- नहीं परफॉर्म नहीं ये टेक्निक देखिए अपडेट्स के रीजन थे, मगर जब एफआई को जब बेचना है तो वही बेचेगा, और वैसे पॉकेट्स ढूंढता है जहां पर उसको माल हो बिकता बड़ा, है या फिर कोई कंसर्न Correct. दिखते हैं। तो ये एफआई सेलिंग की वजह से बड़े प्राइवेट बैंक्स और बड़े प्राइवेट एनबीएफसी में तकनीकी मंदी हो सकती है। जहाँ तक नंबर्स की बात आएगी, देखिए नंबर्स अच्छे आएंगे और मुझे लगता है नंबर्स कहते हैं ना छप्पर फाड़ के आएंगे, क्योंकि जो अपने क्वार्टरली गाइडेंस जिन कंपनियों ने दी हैं उससे हम अगर बात करें, इकोनॉमी की बात करें, फैक्टर्स दैट प्ले की बात करें, तो नंबर्स तो अच्छे आने वाले हैं। निकुंज, हम आपको जाने दें उससे पहले एक अपने व्यूअर्स के लिए स्पेशल थोड़ा सा छोटा सा टीजर दिखा देते हैं। आप एक देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विसेज, एग्री, सबके ग्रुप के हेड से मिल के आए हैं जो स्पेशल ET नाउ पे जा रहा है। थोड़ा बहुत इसकी झलकियाँ हम स्वदेश से भी दिखाएंगे। थोड़ा जिस्ट अगर आप बता सकें हमारे व्यूअर्स के लिए कि मैसेजिंग क्या थी। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप में अगर आप देखें तो एक ये बड़ा लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप था, मल्टीपल सब्सिडरीज, मल्टीपल बिजनेसेस। तो अब अनीश साहब के आने के बाद उन्होंने एक प्रकार का रीवैल्यूएशन करा है कि कौन सी कंपनीज में हमें निकलना है। तो सैंगयोन एक इन्होंने कंपनी इन्वेस्ट करी थी। इंडियन प्रमोटर्स क्या करते हैं, जब अक्वायर करते हैं ना उसको बेचते नहीं है, पूरी मशक्कत लगाते हैं कि हम उस कंपनी को टर्न अराउंड करेंगे, और जिसकी वजह से मेन बिजनेस में फर्क पड़ता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन्होंने सैंगयोन बेची, तो एक प्रकार का अब जो कंपनी है, जैसे चंद्रा साहब ने करा था कि हम रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिट फोकस रहेंगे, हम हमारी वैल्यूज के लिए स्टैंड करेंगे। तो टाटा अपनी वैल्यू के लिए स्टैंड करता है, महिंद्रा अपनी वैल्यूज के लिए स्टैंड करता है, मगर प्रॉफिट कॉन्शियस वो हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा डिपार्चर आया है इनके थॉट प्रोसेस के अंदर कि हम ROI फोकस रहेंगे। इन्होंने कहा था जी हम 18% रॉस करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी करेंगे 2022 में, लास्ट ईयर 20% कर दी। एजिलिटी है तो एकदम। एक वो बड़ा जो मुझे समझ में आया कि हम हमेशा महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को ऑटो देखते हैं, पर मुझे लगता है कि अगला 2-3 साल जो रहेगा महिंद्रा ग्रुप ऑफ सब्सिडरीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए महिंद्रा फाइनेंस में टर्न अराउंड आ रहा है, करेक्ट। महिंद्रा रियल एस्टेट बिजनेस इनका है, लाइफ स्पेसेस उसके अंदर टर्न अराउंड आ रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप में ऑटो में बहुत अच्छा चल रहा है, वो चलता रहेगा। मगर जो छोटी सब्सिडरीज हैं इसकी, टेक फाइनेंस, टेक महिंद्रा 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है जी, और टेक महिंद्रा इज नॉट एनीवेयर क्लोज टू व्हाट अदर IT कंपनीज आर डूइंग। क्या वहाँ पे कुछ हो सकता है? लाइफ स्पेसेस, क्या आप सालों के वॉलेटाइल परफॉर्मेंस के बाद महिंद्रा फाइनेंस ठीक हो सकती है? तो मुझे लगता है कि वहाँ डेल्टा, वहाँ सब्सिडरीज में देखिए महिंद्रा फाइनेंशियल से लाइक टाटा सन्स, वो इंक्यूबेटर बिजनेस है। ब्रांड नेम तो है, नहीं मतलब जब रिटर्न रेशियोज पे प्रमोटर कॉन्शियस हो जाता है बदलाव तो आ काफी जाता चेंज आता है। अब मैं हिंट देता हूँ, मैंने पूछा इनसे कि भाई आपकी एक छोटी सी कंपनी महिंद्रा EPC बहुत छोटी है 300 करोड़ की है, तो उसका एग्जिस्टेंस क्या क्यों है? है? हाँ, क्या जवाब दिया? तो भाई बोला कि देख रहे हैं आप सही पकड़ रहे हैं, अगर हम सब्सिडीज को ग्रो नहीं कर पाएंगे तो इनको लिस्टेड नहीं रहना डॉक्टर चाहिए। साहब, छोटी कंपनी है, लेके आइए महिंद्रा EPC और महिंद्रा फाइनेंस, इन दोनों में नजर रखने की बात है। ये पूरा इंटरव्यू आज ET नाउ पे जाएगा, आप देख सकते हैं वहां भी, और यहाँ ET नाउ स्वदेश पे भी उसके इंपॉर्टेंट एरियाज चलाएंगे। तो ये एक टीजर है महिंद्रा EPC महिंद्रा दिखाने के लिए 108 वो का स्टॉक शेयर किसी के रेडार पे है ही नहीं। 300 करोड़ की मार्केट कैप है, तो 300 करोड़ की मार्केट कैप में लिस्टिंग एक कंपनी क्यों रहनी चाहिए? आपको बोर्ड मीटिंग में जाना पड़ेगा, आपको रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे, तो एक प्रकार का हिंट है कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज। तो ये था एक छोटा सा टीजर कि एक बड़ा इंटरव्यू आज आपको ET नेटवर्क पे देखने को मिलेगा, लेकिन